जरा एक लम्हा दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हारे दिल को जख्मी किया और तुम खामोश रह गए? आज का यह पैगाम उसी दर्द, उसी सब्र और उसी हकीकत के बारे में है जो हर मजलूम के दिल की आवाज है। जब कोई तुम्हें तकलीफ देता है, तुम्हारे दिल को जख्मी करता है और तुम कुछ नहीं कहते, बस खामोश रह जाते हो, तो उस लम्हे हकीकत में तुम्हारे साथ क्या होता? जाहिरी तौर पर लगता है कि शायद वह जीत गया, उसका जुल्म कामयाब हो गया और तुम कमजोर पड़ गए। लेकिन असल हकीकत तो इसके बिल्कुल उलट है। वह लम्हा जब तुमने बर्दाश्त किया, अपनी जुबान को रोका, अपने गुस्से को पी लिया, वह लम्हा अल्लाह के नजदीक इतना कीमती है कि दुनिया वाले उसकी कीमत कभी समझ ही नहीं सकते। जरा गौर करो, जब कोई इंसान बदला ले सकता है मगर फिर भी सब्र और खामोशी अपनाता है, तो उसके दिल में अल्लाह सुकून, ईमान और रोशनी डाल देता है। यही हाल उस वक्त भी होता है जब तुम्हें जख्मी किया जाए, तुम्हें तकलीफ दी जाए, मगर तुम बदला लेने के बजाय सब्र का रास्ता अपनाते हो। दोस्तों, यह दुनिया का उसूल है कि हर इंसान को किसी न किसी के हाथों दुख सहना पड़ता है। कभी दोस्तों की बातों से, कभी घर वालों के रवैये से और कभी गैरों के जुल्म से। लेकिन असल सवाल यह है कि उस लम्हे तुम्हारा रुख क्या होता है? क्या तुम गुस्से में आकर सख्ती करते हो? क्या तुम बदला लेने की कोशिश करते हो? या फिर अपने दिल को काबू में रखकर सब्र का रास्ता अपनाते हो? याद रखो, जब तुम सब्र करते हो तो तुम हकीकत में अल्लाह के वादे की तरफ बढ़ते हो। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। यानी जब कोई तुम्हें दुख देता है और तुम सब्र करते हो, तो अल्लाह कहता है कि तुम्हारा अज्र बेशुमार है, ना कोई गिनती ना कोई हद। और हाँ, कभी कभी दिल कहता है कि मेरा सब्र कमजोरी है, लेकिन हकीकत यह है कि सब्र कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। ताकत यह नहीं कि तुम बदला लो, बल्कि यह है कि तुम बदला अल्लाह पर छोड़ दो। यह भी याद रखो कि जालिम अपनी ही ज्यादती से कमजोर हो जाता है और मजलूम अपनी हालत की वजह से अल्लाह की खास मदद का हकदार बन जाता है। मजलूम की दुआ अल्लाह के सामने सीधी और असर वाली होती है, और अल्लाह अपने बंदे की पुकार को कभी रिजेक्ट नहीं करता। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं कि हम सोचते हैं, आखिर कब तक यह बर्दाश्त, कब तक यह जख्म सहना, कब तक यह खामोशी? लेकिन याद रखो, अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं। वह सब्र करने वाले को कभी खाली आनी। जब कोई तुम्हें दुख देता है और तुम सब्र करते हो, तो अल्लाह कहता है कि तुम्हारा अज्र बेशुमार है, ना कोई गिनती ना कोई हद। और हाँ, कभी कभी दिल कहता है कि मेरा सब्र कमजोरी है, लेकिन हकीकत यह है कि सब्र कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। ताकत यह नहीं कि तुम बदला लो, बल्कि यह है कि तुम बदला अल्लाह पर छोड़ दो। यह भी याद रखो कि जालिम अपनी ही ज्यादती से कमजोर हो जाता है और मजलूम अपनी हालत की वजह से अल्लाह की खास मदद का हकदार बन जाता है। मजलूम की दुआ अल्लाह के सामने सीधी और असर वाली होती है, और अल्लाह अपने बंदे की पुकार को कभी रिजेक्ट नहीं करता। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं कि हम सोचते हैं, आखिर कब तक यह बर्दाश्त, कब तक यह जख्म सहना, कब तक यह खामोशी? हाथ नहीं छोड़ता। और यह भी हकीकत है कि मजलूम की खामोशी जालिम के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। जालिम सोचता है कि वह कामयाब हो गया, मगर हकीकत में अल्लाह अपनी हिकमत और इंसाफ के मुताबिक उसके लिए फैसला करेगा। दुनिया की अदालत खामोश हो सकती है, लोग तुम्हारी फरियाद ना सुने, मगर अल्लाह की अदालत कभी बंद नहीं होती। वहां हर आंसू, हर तकलीफ, हर सब्र का हिसाब रखा जा रहा है। और शायद यही वजह है कि कभी कभी तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, खामोश रहो, अभी जवाब मत दो, ये मामला अल्लाह पर छोड़ दो। यह दरअसल तुम्हारे ईमान की आवाज है। यह वह पैगाम है जो अल्लाह तुम्हारे दिल में डालता है कि ऐ मेरे बंदे, अभी बर्दाश्त कर, मैं तेरे हक में ऐसा फैसला करूंगा जो दुनिया व आखिरत में सबके सामने जाहिर होगा। कभी तुमने सोचा है वह लम्हा जब तुम्हारा दिल जख्मी हुआ और तुमने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया? तो यह कहानी दुनिया तक सीमित नहीं रहती। यह कहानी तो आखिरत के दरबार तक जाती है, जहां किसी की जुबान नहीं चलेगी, सिर्फ दिल की कैफियत और अमल के पल लड़े होंगे। दुनिया में लोग तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझते रहे। उन्होंने कहा,
ये कुछ नहीं कह सकता, ये दब गया, ये हार गया। लेकिन आखिर तक के दिन वही खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही बनेगी। वह दिन जब सबके सामने हकीकतें खोल दी जाएंगी, जिसने तुम्हें सताया, जिसने तुम्हारे दिल को जख्मी किया, जिसने तुम पर जुल्म किया, उसके अपने हाथ और पैर उसके खिलाफ गवाही देंगे। वह जुबान जो दुनिया में बहकी हुई थी उस दिन खामोश होगी, और वह इंसान जिसे तुमने दुनिया में जीता हुआ समझा था, वह आखिर तुम्हें सबके के सामने जलील और ख्वार खड़ा होगा। सोचो जरा, दुनिया की महफिल में शायद किसी ने तुम्हें सपोर्ट ना किया, शायद तुम्हारे हक में कोई आवाज ना उठी, मगर आखिर में तुम्हारा रब तुम्हारी हालत जानता है। वह देखता है कि तुम पर जुल्म हुआ, तुमने सब्र किया और तुम्हारी दुआ उसके सामने है। और यकीन रखो, अल्लाह इंसाफ के मुताबिक तुम्हारे हक में फैसला जरूर करेगा। क्या तुमने कभी गौर किया कि अल्लाह के फैसले कैसे होते हैं? अल्लाह के फैसले में ना रिश्वत चलती है, ना सिफारिश, ना ताकतवर को छुट्टी मिलती है, ना कमजोर दबाया जाता है। वहां हर मजलूम की फरियाद का बदला दिया जाता है, और यही तो असल तसल्ली है। दुनिया में तुम्हारे आंसू शायद किसी ने ना पोंछे हों, मगर आखिर में वही आंसू तुम्हारे लिए जन्नत का सबब बन सकते हैं। याद रखो, इंसान का असली इम्तिहान यह है कि वह इस दुनिया में अपने दुख और जख्म के बावजूद अल्लाह पर भरोसा रखे। जालिम ने अगर तुम्हें जख्मी किया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया, नहीं, बल्कि यह तुम्हारे ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान है। सब्र करना आसान नहीं है, कभी कभी दिल चीख उठता है, बस अब और नहीं, अब बदला लो। लेकिन जो शख्स अपनी आन और गुस्से को काबू में रख लेता है, दरअसल वह अपनी जान को जहन्नुम की आग से बचा लेता है। क्योंकि जुल्म का जवाब जुल्म से देना आसान है, मगर जुल्म का जवाब सब्र से देना जन्नत वालों का भी शूर है। दोस्तों, ये दुनिया एक आरजी इम्तिहान गाह है। यहाँ इंसाफ कभी देर से मिलता है, कभी नजर ही नहीं आता, लेकिन आखिर तक का इंसाफ सबके सामने होगा। वह भी ऐसा इंसाफ जो किसी पर जुल्म नहीं करेगा। तुम्हारे वे दिन जब तुमने रोते हुए कहा था, या अल्लाह मेरा मामला तेरे सुपुर्द है, याद रखना वह सब अल्फाज लिख लिए गए हैं। वह दिन जब तुम अकेले बैठकर आंसू बहा रहे थे और किसी को पता भी नहीं था, वह सब मंजर अल्लाह के यहां महफूज हैं। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे सब्र का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारा सब्र खुद तुम्हारे लिए ढाल बन गया है। जालिम ने जो कुछ किया वह अपने लिए वेबाल खरीद रहा है, और तुमने जो बर्दाश्त किया वह तुम्हारे लिए नूर और इनाम बन रहा है। सोचो, क्या यह छोटी बात है कि कायनात का खालिक, जमीन व आसमान का मालिक अपने बंदे की हालत से आगाह है, जिसे सताया गया था, मगर उसने सब्र और ईमान के साथ मेरा साथ नहीं छोड़ा। और यकीन रखो, अल्लाह ताला ऐसे बंदों को इज्जत और कुर्ब अता करता है और उनके लिए बेहतरीन मकाम तैयार करता है। यहां से तुम समझ लो, इंसाफ कभी दुनिया में नजर ना भी आए, मगर आखिर तुम्हें सबके सामने होगा। वह दिन जब किसी को किसी की सिफारिश नहीं बचाएगी, ना दौलत काम आएगी, ना रिश्ते, सिर्फ वह सब्र और वह बर्दाश्त काम आएगा जो तुमने अल्लाह के लिए किया था। दोस्तों, यह हकीकत है कि दुनिया की अदालत कभी झूठी गवाही पर फैसला दे देती है। ताकतवर अक्सर जीत जाता है और कमजोर हार जाता है, लेकिन अल्लाह की अदालत में ऐसा नहीं होगा। वहां ना झूठी गवाही चलेगी, ना धोखा, न दिखावा। वहां असली हकीकत खोल दी जाएगी, और यही सोच मजलूम को ताकत देती है। जब कोई तुम पर जुल्म करता है और तुम बदला लेने के बजाय अल्लाह पर छोड़ देते हो, तो दरअसल तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ अब दुनिया के लोग नहीं, बल्कि कायनात का रब है। याद रखो, तुम्हारे हक में फैसला उस दिन होगा जिस दिन सब राज खोले जाएंगे। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो परेशान ना हो। यह किस्सा अधूरा है। असली कहानी तो आखिर तक के दिन सबके सामने लिखी जाएगी। वह दिन जब ना कोई जुबान छिप सकेगी, ना कोई आमल ढांपा जा सकेगा। आज तुमने खामोशी अपनाई, आज तुम पर जुल्म हुआ और तुमने सब अल्लाह पर छोड़ दिया, मगर उस दिन सब कुछ जाहिर होगा। वह आंखें जो दुनिया में तुम्हारे आंसुओं को नजरअंदाज करती रही, उस दिन वह आंखें खुद रोने पर मजबूर होंगी। वह लब जो तुम्हारी आंखें सुनकर भी हंसते रहे, उस दिन उन पर गवाही की मोहर लग जाएगी।
और वह हाथ जो तुम्हें जख्मी करते रहे वह खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे। याद रखो, आखिरत का दिन सिर्फ अमल का हिसाब नहीं होगा, बल्कि यह भी होगा कि किसने किसको दुख दिया, किसने किसको बेइज्जत किया, किसने किसके हक मारे। दुनिया में लोग अक्सर जुल्म को भूल जाते हैं, मजलूम को भुला देते हैं, मगर अल्लाह के यहाँ एक एक चीज लिखी जाती है। याद है तुम्हें, जब किसी ने तुम्हें धत्कारा, तुम पर तंज किया, तुम्हारी नीयत को गलत समझा और तुमने कुछ ना कहा। वह लम्हे छोटे नहीं हैं, ये वह खजाने हैं जो आखिर के दिन खुलेंगे, और उस दिन तुम्हारे सामने वह तमाम इनाम रख दिए जाएंगे जिनका तुमने कभी ख्वाब भी ना सोचा होगा। दोस्तों, यह दुनिया एक धोखा है। यहां ताकतवर हमेशा जीता हुआ लगता है और कमजोर हारता हुआ, मगर आखिर में तराजू उल्टा होगा। वहां असली मुकाम वही पाएगा जो दुनिया में छोटा लग रहा था, वही मजलूम वहां बादशाह होगा। याद रखो, जालिम के खिलाफ सबसे बड़ी दलील वह लम्हे हैं जब उसने तुम्हें दुख दिया और तुमने सब्र किया। वह लम्हे कयामत के दिन गवाही देंगे। तुम्हारे आंसू कहीं घूम नहीं हुए, तुम्हारी दुआ कहीं रुकी नहीं, तुम्हारी खामोशी कहीं बेमकसद नहीं गई। सब लिखा जा रहा है, और जब फैसला आएगा तो सबके सामने ऐलान होगा, यह वह बंदा है जिस पर जुल्म किया गया था, और यह वह है जिसने जुल्म किया था। अब इंसाफ होगा। सोचो कितना बड़ा दिन होगा वह। तुम्हारा चेहरा चमक रहा होगा और जालिम जुल्म में झुका हुआ होगा। उस वक्त तुम्हारी खामोशी तुम्हारी जीत होगी। इसलिए दोस्तों, आज अगर कोई तुम्हें तकलीफ दे तो दिल से कहो, मेरा रब देख रहा है, क्योंकि जो अल्लाह के हवाले कर दिया जाता है वह कभी जाया नहीं होता। मेरे प्यारे दोस्तों, यही मेरा आज का पैगाम है कि जब कोई तुम्हें तकलीफें देता है तो अल्लाह खामोश नहीं रहता, वह सब कुछ देख रहा है। बस सब्र करो, दुआ करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल जुनून-ई-हक को सब्सक्राइब करना मत भूलें।